कोई भी जप उपासना का ही अंग होता है। जप माने दोहराना। एक मंत्र को, एक नाम को बारंबार 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 उच्चारण करने का नाम जप होता है। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में वैखरी वाणी से जप, मध्यमा वाणी से जप, पश्यंती से जप, परा से जप, ऐसे जप का वर्णन आता है। परंतु बात प्रणव के बारे में पूछी गई है, इसलिए प्रणव के जप में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो यदि आप आर्य समाज के सदस्य हों तो आपसे कुछ नहीं कहना है, और यदि श्री राम शर्मा के अनुसार जप करते हों तो भी कुछ नहीं बोलना है। परंतु प्रणव का जो जप है वो जागृत स्थान को स्वप्न स्थान में और स्वप्न स्थान को सुषुप्त स्थान में और सुषुप्त स्थान से तुरीय स्वरूप में स्थित करने वाला मंत्र है। इसलिए पद्धति ये रही है कि जो सचमुच संसार व्यवहार से सर्वथा छुटकारा पाना चाहते हैं, सन्यासी, उनको ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। यतीनां प्रणवो मंत्र, ये प्रणव यतियों का मंत्र है। तो केवल प्रणव का जप धर्मशास्त्र की दृष्टि से केवल जो अनात्मक प्रपंच का सर्वथा त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, उनके लिए है। ये एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ओम इति आत्मानं युञ्जीत। और प्रपंच के लय में जिनकी रुचि न हो और जो सर्वथा निवृत्ति परायण न हो, उनको अकेले प्रणव का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है। दूसरी बात यह है कि प्रणव विचार के लिए अकारात्मक जागृस्थान विश्व वैश्वानर के विचार के लिए है, और जागृत स्थान हमारा केवल इस शरीर का नहीं है, सप्तांग है। माने हम ये शरीर नहीं है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और द्युलोक, ये सातों मेरे अंग हैं। मैं समष्टि स्थूल विराट हूं, और इसमें जो चेतन है विश्व वैश्वानर, वो मैं हूं। स्वप्न स्थान भी सप्तांग है, सूक्ष्म समष्टि, और उसमें भी सूक्ष्म समष्टि में जो चेतन है तेजस अथवा हिरण्यगर्भ,
वो मैं हूं। और उसके बाद जो सुषुप्त स्थान है बीजात्मक, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वयोनि, प्रभवाप्येव ही भूतानाम, वो प्राज्ञ परमेश्वर मैं हूं, वो चेतन मैं हूं। इसका अनुभव करने के लिए तृतीय मात्रा है अकार, उकार, मकार, और अमात्र है अपने को तुरीय ब्रह्म के रूप में अनुसंधान करने के लिए। तो प्रणव के दो रूप हो जाते हैं, एक अधिकारी पुरुष के जप के लिए और एक वैराग्यवान जिज्ञासु विचारवान के लिए, तत्व का विचार करने के लिए। तो नारायण आप अपने अधिकार को समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस दवा की सबसे ज्यादा प्रशंसा हो वही दवा हम खा लें। हमारे लिए कौन सी दवा उपयोगी होगी इसका विचार करके औषध का सेवन करना चाहिए। वो अधिकारी के अनुसार होता है। एक सज्जन यही दिल्ली में रहते थे, नाम तो उनका मुझे भूल रहा है। उन्होंने पहले परमहंस सिया राम जी का सत्संग किया था और योग दर्शन के अनुसार साधना करते थे और प्रणव का जप करते थे। उनको 25-30 वर्ष जप करते हो गया और न तो उनकी कोई मानसिक उन्नति हुई और लोक में भी जो उनके पास धन संपदा थी वो कम होती गई। अब वो जागृत स्थान स्वप्न स्थान में, स्वप्न स्थान सुषुप्त स्थान में विलय करते करते अंततो गत्वा बहुत दुखी हो गए। नाम हमको इस समय भूल रहा है। ये कुदसिया घाट पर भाई गुलजारी जी के सत्संग में वो हमको मिला करते थे और हमारे पास भी जाते थे। इसलिए केवल प्रणव का जब कम से कम मानसिक सन्यासी विरक्त हो तो उसको करना चाहिए, या तो सर्वथा चित्त वृत्तियों का निरोध संपन्न करके और स्वयं अपने स्वरूप दृष्टा के रूप में स्थित होना चाहता हो तो करना चाहिए। अकेले प्रणव का जप सबको नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं निषेध इसलिए नहीं करता कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो सबसे बढ़िया करके और मिठाई का प्रचार करते हैं और अपनी दुकान का सौदा बेचते हैं, तो उनके ऊपर हस्तक्षेप करने का या आक्षेप करने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। ये ओम प्रणव जैन धर्म में भी सबसे पहले है। ओम नमो अरिहंताणम बौद्ध धर्म में भी सबसे पहले है और दूसरे धर्मों में भी प्रकारांतर से है, परंतु केवल नहीं है। आप द्वादशाक्षर के साथ मिलाकर इसका जप कीजिए, गुरु से सदक्षर के साथ मिला के जप कीजिए, और भी बहुत से मंत्र हैं उनके साथ मिलाकर इसका जप कीजिए। और जो बीजाक्षर वाले मंत्र हैं तंत्रों में, उनमें तो ओंकार की आवश्यकता भी नहीं रहती है, बीज ही ओंकार होते हैं। तो अब ये रही बात
कि हम बोलते हैं और पर अनुस्वार लगा के आम, ईम, ऊम, ओम, रिम, रिम, लरेम, लरीम, एम, आईम, ओम, औम। यहाँ जो 13 स्वर पर 13वें स्वर पर जो अनुस्वार लगा के उच्चारण होता है वो तो बालकों के लिए ही होता है। और संस्कृत में किसी ने कहा गाम आने दधी आने, और आज्ञाकारी शिष्य ने ओम कहकर अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। ये तो लौकिक व्यवहार है, परंतु जो उपनिषद प्रणव है वो अपनी अधिकार संपत्ति के अनुसार ही जप करने का होता है, और वो विचार का एक माध्यम भी है। अकार उकार मकार अमात्र, और जप करने का मंत्र भी है। तो अब मैं इसके ऊपर विशेष नहीं बोलना चाहता। हाँ, कोई विशिष्ट अधिकारी हो, अधिकारी में भी विशेषता चाहिए। एक प्रणवकल्प नाम का ग्रंथ है और संस्कृत टीका सहित पहले छपा था, अब से 50 वर्ष पहले। उसमें गौरी पूछती हैं शंकर जी से कि हमको प्रणव का रहस्य बताओ। शंकर जी कहते हैं तुम स्त्री हो, तुमको प्रणव का जप नहीं करना चाहिए। इस पर गौरी जी कहती हैं कि देखो, तुम स्वयं अद्वैत ब्रह्म होकर, अद्वैत ब्रह्म के अनुभवी होकर स्त्री और पुरुष का भी भेद रखते हो। तो ये तो कोई अभेद का अनुभव नहीं है। इस पर वे प्रणव की नवकला और प्रणव के न्यास, प्रणव का कवच, प्रणव का सहस्र नाम, इन सब का उपदेश गौरी जी को करते हैं। ये बहुत पुराना ग्रंथ है। एक प्रणववाद नाम का ग्रंथ मद्रास से पहले छपा था, कोई 22,000 श्लोकों में है। वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है प्रणववाद। मैं वर्षों से उसको ढूंढ रहा था। अंत में पांडिचेरी के अरविंद पुस्तकालय में है ऐसा पता चला। तब मैंने वहां आदमी भेजकर उसकी फोटोकॉपी करवाई। ग्रंथ तो बड़ा है, पर उसमें प्रणव के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अब आप अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, अपनी विधि, अपने लिए और अपने वैराग्य का विचार करके यदि आप संपूर्ण प्रपंच को छोड़कर परमात्मा के साथ एक होना चाहते हो, या योग दर्शन के अनुसार समाधि लगाना चाहते हो, तो तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम के अनुसार प्रणव का जप कर सकते हैं। ओम शांति।